Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are discussing important questions and answers for your MPS 003 subject for your June 25 एग्जाम. अब ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द स्टूडेंट वन ऑफ द सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था. सो हेयर इज़ द वीडियो. कुछ जो आपके डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो मैं कमेंट बॉक्स में ही क्लियर कर देती हूँ. बट कुछ टॉपिक्स ऐसे मुझे लगते हैं कि उनके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए फ़ायदा होगा, राइट? बेटरमेंट होगी उनके लिए. तो ये हमारे जो क्वेश्चन 13, अगेन इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, तो मैं इसके ऊपर आप सबके लिए वीडियो लेके आई हूँ. आई होप आप लोगों को मेरी सारी वीडियो समझ में आ रही होंगी, आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए रेडी होंगे, फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे. अभी भी आपके पास इनफ टाइम है. आप जाइए प्लेलिस्ट में, MPS 003 की जून 25 एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट में, एंड जाके सारी वीडियोस देखिए. डेफिनेटली आप काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, एंड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी ये समझने में कि आप किस तरीके से अपने आंसर को, ऑफ कोर्स जो आप कंटेंट लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन इग्नू में कुछ चीज़ें लिखने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि एग्जामिनर आपको कितने मार्क्स दे रहा है. तो अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे अपनी आंसर राइटिंग करनी है एक अच्छा स्कोर पाने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 13, जहाँ पे हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है न्यू सोशल मूवमेंट्स के रोल को, जहाँ पे वो एम्पावर करती हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को. अब जब जहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज आ जाता है वहाँ पे आपको दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स बतानी होती है उस कॉन्सेप्ट की जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि सोशल मूवमेंट क्या होती है. सोशल मूवमेंट जैसे मतलब कि जो लोग हैं वो सोशली एकजुट होके मूव करते हैं. मूव इन द सेंस ये नहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, बट सोसाइटी के अंदर एक मूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, एक चेंज लाने की कोशिश करते हैं. तो सोशल मूवमेंट हमेशा से अ, चलती आई हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, एकजुट होते हैं एंड जस्टिस के लिए डिमांड करते हैं. इंडिया में ग्लोबली 1970s के ऑनवर्ड देखा गया कि न्यू सोशल मूवमेंट्स आने लग गई जो कि जो पुरानी सोशल मूवमेंट्स थी उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग थी. जैसे कि जो पुरानी सोशल मूवमेंट्स थी वो क्लास बेस्ड थी, लाइक वर्कर्स या फिर पीजेंट स्ट्रगल. वहीं पे जो न्यू सोशल मूवमेंट थी अब वो फोकस करती थी आइडेंटिटी के ऊपर, राइट्स के ऊपर, डिग्निटी के ऊपर, rather देन इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन. तो ये जो चेंज था, शिफ्ट था, फोकस था, वो हमें न्यू सोशल मूवमेंट के तहत देखने को मिला. अब ये न्यू सोशल मूवमेंट में डिफरेंट इश्यूज एड्रेस किए जाते थे, चाहे वो जेंडर जस्टिस हो, एनवायरनमेंट हो, दलित राइट हो, ट्राइबल राइट्स हो, LGBTQ राइट्स हो, डिसेबिलिटी राइट्स हो, या फिर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन हो. तो न्यू इश्यूज जो न्यू लोगों के जो न्यू न्यू इश्यूज आ रहे थे सोसाइटी के अंदर, वो अब न्यू सोशल मूवमेंट उन इश्यूज को, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर रही थी एंड जस्टिस एंड राइट्स के लिए डिमांड कर रही थी. अब फीचर्स क्या हैं इन न्यू सोशल मूवमेंट के? जब हम ट्रेडिशनल सोशल मूवमेंट की बात करते हैं जो कि सिर्फ क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रही थी, क्लास स्ट्रगल के बारे में बात कर रही थी, वहीं पे न्यू सोशल मूवमेंट बात करती हैं आइडेंटिटी एंड रिकॉग्निशन के ऊपर, जहाँ पे फाइट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो कि बेस्ड होता है कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी या फिर सेक्सुअलिटी के ऊपर. डिसेंट्रलाइज्ड एंड पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ऑफन ये ग्रास रूट ड्रिवन होती है, मतलब कि जो लोकल बिल्कुल जो इश्यू होता है जिस लेवल से वहीं से स्टार्ट हो जाती है विद लूज लीडरशिप. मतलब कि ऐसा कोई एक स्पेसिफिक लीडर नहीं होता है, अपने आप में हर एक मेंबर इम्पॉर्टेंट होता है. न्यू मीडिया एंड नेटवर्क का यूज़ होता है. जो सपोर्ट है वो मीडिया के द्वारा लिया जाता है, सोशल मीडिया के द्वारा लिया जाता है. एंड ग्लोबल सॉलिडारिटी देखी जाती है, मतलब कि ग्लोबल लेवल पे लोग एकजुट होते हैं. नॉन वायलेंट मेथड का यूज़ किया जाता है. प्रोटेस्ट यहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे लोग एक साथ बैठते हैं, पब्लिक कैंपेन्स किए जाते हैं, पिटीशन साइन की जाती है एंड एडवोकेसी की जाती है. नाउ एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ कैसे हो रहा है न्यू सोशल मूवमेंट के द्वारा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस एंड वॉइस रेज करना. न्यू सोशल मूवमेंट्स ने मार्जिनलाइज ग्रुप को हेल्प किया है कि वो अपने
स्ट्रगल को पब्लिकली लेके आए। फॉर एग्जांपल वुमेन मूवमेंट ने चैलेंज किया पेट्रियार्कल नॉर्म्स, जिस तरीके से जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल नॉर्म्स के तहत चलती आ रही है, उन चीज़ों को चैलेंज करके डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट वॉइस उठाई है, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात की है। तो दलित मूवमेंट ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज करते हुए डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी की डिमांड की है। एलजीबीटीक्यू मूवमेंट ने इनविजिबल सेक्स माइनॉरिटीज को भी विजिबल किया है एंड उनकी भी वॉइसेस उन्होंने हियर करवाई हैं। सेकंड इज इन्फ्लुएंसिंग लॉ एंड पॉलिसीज। काफ़ी सारी जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं उन्होंने सक्सेसफुली पुश किया है लीगल रिफॉर्म्स के लिए। जो वुमेन मूवमेंट थी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है लॉ के अंदर, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। दलित मूवमेंट ने इन्फ्लुएंस किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। डिसेबिलिटी राइट मूवमेंट ने रिजल्ट लेके आए जहाँ पे उन्होंने राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट लेके आए। LGBTQ एक्टिविज्म ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जहाँ पे उन्होंने रीडिंग डाउन ऑफ सेक्शन 377 लेके आए 2018 में, जो कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने की बात करता है। थर्ड इज चैलेंजिंग डोमिनेंट नरेटिव। जितने भी न्यू सोशल मूवमेंट्स उन्होंने मेन स्ट्रीम सोसाइटी को फोर्स किया और कन्फ्रंट किया कि जितने भी इश्यूज आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर वो भी तो ट्रुथ है। डजेंट मीन कि एवरीथिंग इज राइट इन सोसाइटी। जो गलत है वो गलत है एंड जो गलत चीज़ें चलती आ रही है उनके अगेंस्ट न्यू सोशल मूवमेंट ने अपनी जो वॉइस है वो रेज की। फॉर एग्जाम्पल दलित पैंथर्स ने 1970s के अंदर हाईलाइट किया कि जो एवरीडे कास्ट वायलेंस हो रहा है दलित के अगेंस्ट। ट्राइबल मूवमेंट्स काफ़ी सारी निकल के आई, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिन्होंने क्वेश्चन किया कि जो बड़े डैम प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसकी वजह से इतने सारे जो आदिवासी है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए क्या कर रहे हो। इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो निकल के आ रही थी लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प से, उन्होंने चैलेंज किया डेवलपमेंट को जो कि इग्नोर कर देती है एनवायरमेंट को या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस को। फोर्थ इज बिल्डिंग सॉलिडारिटी। अब न्यू सोशल मूवमेंट वर्क करती हैं सिविल सोसाइटी के साथ, मीडिया, अकेडमिया, ग्लोबल ह्यूमन राइट नेटवर्क, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी इन लोकल वॉइसेस को एम्पलीफाई करते हैं, हियर करवाते हैं एंड प्रेशर करते गवर्नमेंट को कि वो इन सब इश्यूज को हियर करे, सुने, समझे एंड राइटफुली उनके लिए एक्ट भी करे, उनके लिए जो राइट चीज़ें हैं वो लेके आए। मी टू मूवमेंट ने शो किया कि कैसे एक जो लोकल स्ट्रगल है वो एक ग्लोबल कैंपेन में टर्न हो सकता है। फिफ्थ इज एम्पावरमेंट बियॉन्ड लॉज। अब बियॉन्ड लीगल राइट न्यू सोशल मूवमेंट ने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को हेल्प किया उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में एंड एक उनको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दिखाने में। न्यू सोशल मूवमेंट ने एम्पावर किया लोगों को कि वो नेगोशिएट करे स्टेट के साथ, सोसाइटी के साथ, अपनी बेटर एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए एंड रिस्पेक्ट के लिए। तो बियॉन्ड लॉज जाके जो न्यू सोशल मूवमेंट है उन्होंने एम्पावर किया है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को। बट अगर हम लिमिटेशन की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज डेफिनेटली नॉट एवरीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ लिमिटेशंस भी हैं जहाँ पे फर्स्ट इज अर्बन एंड मिडिल क्लास बायस। अब कुछ जो न्यू सोशल मूवमेंट है स्पेशली इन्वायरमेंटल या फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट की जाती हैं अर्बन एलीट के द्वारा, जो कि फुल्ली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं रूरल पुअर या फिर ग्रास रूट वॉइसेस को या फिर उनके इश्यूज को। सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब बहुत ज़्यादा जब हम फोकस करते हैं किसी भी आइडेंटिटी के ऊपर तो कहीं ना कहीं वो एक ब्रॉडर स्ट्रगल को सेक्शंस में कन्वर्ट कर देती है, राइट, डिवाइड कर देती है स्ट्रक्चरल चेंज के लिए। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जब हम मूव अवे करेंगे इन क्लास इश्यूज से तो न्यू सोशल मूवमेंट कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर देती है इकोनॉमिक जस्टिस को। थर्ड इज लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट। अब न्यू सोशल मूवमेंट ने इश्यूज को फोर्सफुली रेस तो किया, कन्वर्ट किया डिमांड को लास्टिंग पॉलिसी चेंज में, उनको चेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब कि ऐसी लास्टिंग पॉलिसीज़ लाना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो चेंज थोड़े टाइम का होता है, एक फुल टाइम के लिए चेंज देखना कई बार मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारी ट्राइबल राइट मूवमेंट जो निकल के आई वो स्टिल स्ट्रगल कर रही है लैंड राइट्स के लिए, जहाँ पे डिस्पाइट लीगल प्रोविजंस ली गई हैं लाइक फॉरेस्ट राइट एक्ट। फोर्थ स्टेट रिप्रेशन। अब जितने भी एक्टिविटिस्ट
हरासमेंट फेस करते हैं, अरेस्ट फेस करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस वो फेस करते हैं अंडर सेडिटेशन या फिर एंटी टेरर लॉज। तो जो फंडिंग रिस्ट्रिक्शंस है अंडर FCRA लॉज, उन्होंने भी काफ़ी सारी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन को वीक कर दिया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी डेफिनेटली उनको कई बारी आगे नहीं बढ़ने देती है या फिर हियर नहीं करती है, उनको डिस्करेज करती है अरेस्ट के द्वारा या फिर उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लॉज लगा के, हरासमेंट करके, राइट। तो ये स्टेट रिप्रेशन भी एक वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स आ जाता है ऑफ द सोशल मूवमेंट। एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि जितने भी न्यू सोशल मूवमेंट है उन्होंने जो स्कोप है डेमोक्रेसी का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। जहाँ पे जितने भी इश्यूज थे जिनके ऊपर पहले बात नहीं होती थी, ऐसी आइडेंटिटीज़ है जिनके ऊपर पहले फोकस नहीं किया जाता था, उनको भी उन्होंने मेन स्ट्रीम में फोकस में लेके आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है एम्पावरमेंट, लीगल रिफॉर्म एंड डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने में। हाउएवर, एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए इन मूवमेंट को आइडेंटिटी बेस्ड स्ट्रगल को ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ लिंक करके देखना चाहिए। तभी जो रियल मूवमेंट है या जो रियल एम्पावरमेंट है, जहाँ पे जो वॉइसेस है मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ की, वो हमेशा एक सेंटर पे रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मूवमेंट स्टार्ट हुई एंड धीरे 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 वो फेड हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की जो वॉइसेस हैं, जो उनकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो हमेशा सेंटर पे रहनी चाहिए एंड एक इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल एक्टिविज्म जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो हमारा आंसर था ये था न्यू सोशल मूवमेंट्स के ऊपर। हमने क्रिटिकली एनालाइज किया इस आंसर को दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स में, एंड कैसे ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को एम्पावर करती है वो भी हमने इस आंसर में जाना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिनके भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। एंड ऑल द रियली बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो डेफिनेटली मैं वो पिक कर लूँगी। अगर मुझे कमेंट में राइट लगा कि ओके ये रिप्लाई दे के चल सकता है, तो आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स, योर डाउट्स। अदरवाइज मैं ऐसी वीडियो ले आऊँगी अगर आप टाइमली मुझे कमेंट करते हैं अपना कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन, क्वेश्चन, राइट। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। ऑल द रियली बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आई होप आप सब बहुत अच्छा करें अपने एग्ज़ाम में, सारा पेपर अच्छे से करें। ऑल द रियली बेस्ट। बाय।